नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अयोध्या जिले में, अयोध्या की बीकापुर विधानसभा में। जिस तरीके से अयोध्या की सीट की बात की जाए, अयोध्या वो सीट है जिस पर बीजेपी समाजवादी पार्टी ने अभी से जो है तैयारियां तेज शुरू कर दी है, क्योंकि काफी ज्यादा अहम सीट हो जाती है अयोध्या। अयोध्या वो जिला है जो पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस शहर की अगर बात करेंगे, आज आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो सबसे ज्यादा अयोध्या शहर को सर्च किया जाता है। ऐसे में देखेंगे जो अयोध्या जिले की जो में किस पार्टी की चर्चा है, किस प्रत्याशी की चर्चा है, ऐसे में बीकापुर विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं। ये दुकान दिखाई दे रही, दुकान में चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और माहौल समझते हैं। भैया क्या नाम है अपना? गोविंद बहादुर सिंह। गोविंद बहादुर जी, क्या लग रहा है इस बार यहाँ क्या माहौल है अयोध्या में? जिस तरीके से अभी भी बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है जी, समाजवादी पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ राजा मान सिंह का माहौल है। अगर वो टिकट पाते हैं तो बढ़िया से लड़ेंगे, राजा मान सिंह जी। किस पार्टी से? राजा मान सिंह सपा से, समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी से भी अगर बात की जाए तो राजा मान सिंह है जी। अनूप सिंह की भी चर्चा यहाँ चलती रही है। और बीकापुर से बात की जाए तो आनंद सेन की भी चर्चा रहती है यहाँ पर। और इससे पहले अगर बात करें तो फिरोज खान गब्बर को 2 बार टिकट गया, लेकिन समाजवादी हार गई थी। अब की बार अगर 2027 में अगर टिकट पाते हैं राजा मान सिंह तो काफी मतों से जीतेंगे। जनता उनको चाहती है, राजा मान सिंह पूरे जिला की जनता चाहती है, एक विधानसभा की नहीं 270 की, पूरे जिला को उनको जनता चाहती है। अच्छा, एक चर्चा और चली थी, जब आप राजा मान सिंह की बात कर रहे हैं तो उनके बारे में एक चर्चा चल रही थी, आपसे हम कंफर्म भी कर लेते हैं जी। जिला पंचायत चुनाव लड़े थे, जिला पंचायत सदस्य हैं मौजूदा। उसके बाद जिला अध्यक्ष में जब वोट बैंक खरीदा जाता है, एक तरीके से वोट बैंक बनाया जाता है, तो राजा मान सिंह को मिलाने का बहुत प्रयास किया बीजेपी ने, बहुत प्रयास किया, लेकिन बीजेपी यहाँ फेल हो गई थी। बीजेपी यहाँ फेल हो गई। वो अपने पार्टी को राजा मान सिंह ने वोट टिका के वोट दिया, उसमें झगड़ा भी हुआ, लड़ाई भी हुआ, मार भी हुआ, तभी भी अपने पार्टी को वोट उन्होंने दिया। तो ये देखिए, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अभी से अपने सभी दावेदारों को लगा दिया है, जो मैं बात कर रहा था। देखेंगे एक तरफ बीजेपी भी कम नहीं दिखाई दे रही है और एक तरफ आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने 5 दावेदार पहले से उतार दिए हैं यहाँ पर। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम सतीश वर्मा है। हाँ, वर्मा जी, क्या माहौल है आपके यहाँ? कौन सी पार्टी आगे चल रही है यहाँ? भैया वैसे तो हम लोग बहुत ज्यादा राजनीति में नहीं रहते हैं। जी जी, हम लोग अपना काम में बिजी रहते हैं, लेकिन आपका दुकान है, जी जी, अपने काम में बिजी रहते हैं। लेकिन हाँ, जैसे अब जहाँ तक देखते हैं हम लोग की एक सक्रिय रहना, जनता समाज के बीच में रह करके लोगों के साथ ऑनलाइन एक होता है ना, नेता होते हैं कि भाई चुनाव का समय आ गया तो सबके साथ देख कि बहुत तरह तरह की सारे प्रलोभन देने लग जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, वहां पहुंचेंगे यहाँ पहुंचेंगे। तो ये चीजें अलग होती हैं। लेकिन राजा मान सिंह ऐसे हैं कि जो शुरू से लेकर आज तक समाज के बीच में लगातार जुड़े हुए हैं। आप भी राजा मान सिंह की ही चर्चा कर रहे हैं? भाई देखो, हम लोग जानते उन्हीं को हैं, नेता तो बहुत सारे हैं, सबको जानते हैं, लेकिन जो एक अपने आप को लगातार प्रजा के बीच में, समाज के बीच में बनाए रखना है, तो ये चीज उन्होंने अपने आप को बढ़िया मेंटेन करके रखा हुआ है। फिरोज खान गब्बर को भी उतारी थी समाजवादी पार्टी ने। भाई हम नहीं जानते उनको। उनको नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। आप समाजवादी की चर्चा करें, नाम बीजेपी भी तैयारी कर रही है। देखिए, मैं समाजवादी की बात नहीं कर रहा हूँ या मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं व्यक्ति विशेष पर्सनल, मैं जिनको जानता हूँ, देखिए वो भले समाज में रहते, उनके साथ लाखों फॉलोवर है उनके, लेकिन अगर मिलते हैं तो ये नहीं लगता है कि वो कोई नेता है या कोई वो है। प्रत्याशी को लेकर नहीं, प्रत्याशी भाईचारा, अपना भाईचारा है, किसी के साथ रहता है तो दिल से खुल के रहते हैं। हाँ, और कोई अगर उनके पास पहुंच गया तो जिस लायक रहते हैं उस लायक पूरी मदद सहयोग करते हैं। तो भाई हमारे क्षेत्र में तो उन्हीं का बोलबाला खुल ढंग से लगे हुए हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए। देखिए, बात करते हैं, ज्यादा लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? भैया नाम मेरा आतिफ हसन है। आतिफ हसन जी, जी भैया। बीकापुर विधानसभा से ही हैं आप भी? क्योंकि इसी विधानसभा से जी, इसी विधानसभा, मगलसी गाँव हमारा पड़ता है। तो आतिफ जी ये बताइए, माहौल किसका दिखाई दे रहा है यहाँ पे? भैया इस बार यहाँ अगर किसी नए प्रत्याशी के माहौल चल रहा है तो राजा मान सिंह का चल रहा है, क्योंकि अगर जैसे समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा है तो पीडीए प्लस अगड़ा, अगर अगड़ा में कोई प्रत्याशी दमदार है तो वहाँ राजा मान सिंह है। क्योंकि अगर हर वर्ग कोड ले सकते हैं, बीजेपी का कोर वोटर ले सकते हैं, जैसे आप ब्राह्मण में चले जाइए, ठाकुर में चले जाइए और अदर
चले जाए भी आदमी, तो वो सपा के साथ नहीं जुड़ रहे हैं ज्यादा मात्रा में, हल्के मात्रा में जुड़ रहे हैं। हाँ, ठाकुर ब्राह्मण बीजेपी का वोटर है। बीजेपी वोटर है। बीजेपी अगर उसको मजबूती से लाना हो तो यहाँ राजा मान सिंह ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता है। तो पीडीए प्लस अगड़ा, तो वो अगड़ा में अगर सबसे दमदार प्रत्याशी कोई है तो राजा मान सिंह है भैया। वही बात जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि अखिलेश यादव जो है बीकापुर विधानसभा या अयोध्या की सभी विधानसभा में बड़ा खेल कर सकते हैं। जिस तरीके से बैकवर्ड वोट तो उनके साथ में है। समाजवादी की बात की जाए तो समाजवादी का जो मूल वोट है, जैसे मुस्लिम आप है ही है, मुस्लिम वोट बैंक है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का यादव है। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम को ही टिकट दिया गया था, फिरोज खान को भी दिया गया था 2 बार लड़े, वो अभी तक उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार अगर समाजवादी को यहाँ करना है पीडीए प्लस अगड़ा, तो अगड़ा में सबसे दमदार प्रत्याशी कोई है तो राजा मान सिंह है। भैया ये भी देखिए जिला पंचायत में जिस रिकॉर्ड मतों से राजा साहब विजयी हुए हैं, वो रिकॉर्ड इतिहास में दर्ज है, इतिहास के पन्नों में लिखा गया। उतने रिकॉर्ड मतों से कोई आज तक कोई नहीं हो पाया है। अब भाई लोग कहेंगे कैसे, तो भाई ये तो जनता जो चुनेगी वही चीज निकलेगा ना। उनका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। आज की अगर बात की जाए, आज के समय की बात की जाए तो नेता ही समीकरण नहीं बैठाते हैं, जनता भी समीकरण बैठा देती है। इसीलिए कहा जाता है जो प्रत्याशी मजबूत दिखाई देता है, दांव भी पार्टियां उसी पे खेलती है। अभी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, यहाँ चर्चा जो है समाजवादी की भी एक तरीके से आप समझ सकते हैं ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा चर्चा जो समाजवादी दावेदार राजा मान सिंह की हो रही है। जी। अच्छा ये बताइए, जैसे कि टिकट की अगर बात की जाए, फिरोज खान जी 2 बार दिया गया था उनको टिकट। इसके बाद आनंद सेन भी बीकापुर से ही है जी, और गोसाईगंज से भी आनंद सेन की चर्चा चल रही है, बहुत तेज चर्चा चल रही है उनकी गोसाईगंज से भी। चर्चा सर किसी और कहीं भी चले, यहाँ अनूप सिंह भी है। यहाँ सिर्फ चर्चा किसी की है तो राजा मान सिंह से। आप चले जाइए इधर 40-50 गांव इधर पड़ता है, इधर पड़ता है, चारों तरफ चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, यही नहीं अब आगे बढ़ जाइए, एक ही नाम। अगर गरीबों में किसी की मदद कोई करता है तो राजा मान सिंह करते। कोई दुखिया गरीब दुखिया किसी इंस्पायर हो गया, वहां पहुंचे, राजा मान सिंह मदद करते हैं। जिस लायक रहते हैं मदद होती है। अच्छा आप समाजवादी की बात कर रहे हैं, बीजेपी क्यों नहीं? मैं समाजवादी की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं एक आदमी की बात कर रहा हूँ, जैसे एक प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ जो जनता में रहता हो। हाँ। जैसे आप हमें बुलाएं, ये है नेता हो जाए, अगर किसी बात करें, मैंने उनको बुलाया, मेरे सुख दुख में अगर पहुंचे, हमारी मदद करे तो ये हमारे लिए ठीक है। यहाँ समाजवादी बीजेपी बात नहीं हो रही, यहाँ इंसानियत की बात हो रही है। एक होता ना समाज सेवी, तो जो समाज के बीच में हमने व्यक्ति विशेष से उनकी राजा साहब की इसलिए बात की क्योंकि वो देखिए राजा साहब नाम कैसे पड़ा है। राजा साहब लोगों की उस हिसाब से मदद करते, कर्म के राजा हो। कोई खानदानी वो बहुत बड़े पुराने, उन्होंने कर्म किया तब लोगों ने उन्होंने राजा बनाया है। तो हम सिर्फ उनकी बात की, वो जहाँ रहेंगे, वो जहाँ हैं, हमारे पूरा फुल सपोर्ट फुल सहयोग उन्हीं का है। जनता ने राजा बनाया है। जनता ने राजा बनाया, जनता के लिए उन्होंने वो किया है। ऑनलाइन रहते हैं, कोई भी किसी समस्या होती है तुरंत पहुंचते हैं वो। और बाकी रह के बाद बीजेपी के भी नेता हैं, हमारे अच्छे नेता हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सब लोग लड़ेंगे अपना, सब लोग प्रयास करेंगे अपना। लेकिन जैसे हमारे एरिया की बात हो रही है कि हमारे साथ हर जगह सुख दुख में बीकापुर विधानसभा में फटाफट वो मतलब एक भी दिन कोई बाकी नहीं, किसी के यहाँ शादी हो, कोई धार्मिक कार्य हो, कोई सुख दुख हो, तो पहुंचने में देरी नहीं लगाते हैं। ये कारण है। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे, माहौल टटोलने की कोशिश करेंगे कि बीकापुर में क्या होने वाला है। क्योंकि बीकापुर सीट की अगर बात करें, अंतर ज्यादा नहीं था। अखिलेश यादव भी और बीजेपी भी उन सीटों पे ज्यादा ध्यान दे रही है जिन सीटों पे ज्यादा अंतर नहीं था। उन सीटों पर जो है तैयारियां भी अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि अंतर भी आप देखेंगे। बीकापुर का आप सर्च करिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको सारा आंकड़ा मिल जाएगा। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। समीकरण भी जिस तरीके से बात हो रही वही दिखाई दे रहा था कि यादव साथ मुस्लिम और समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ आप बीजेपी देखेंगे, बीजेपी का जो वोट बैंक रहता है, तो वही चीज है कि समीकरण जो बैठता है लास्ट में जाके चुनाव वही घूमता है। भैया क्या नाम है आपका? बबलू मिश्रा। बबलू मिश्रा जी, क्या माहौल है, किसका माहौल रहेगा इस बार? माहौल तो यहाँ बीकापुर में सिर्फ राजा मान सिंह का है, सपा से। मिश्रा जी हैं आप? मिश्रा जी नहीं, हाँ। यहाँ की जनता, यहाँ की गरीब जनता, हाँ। दुखी जनता, हाँ। सब यही चाहती है राजा मान सिंह। अच्छा, ब्राह्मण लोग तो ज्यादातर बीजेपी की चर्चा करते हैं। नहीं, जो वो करते हैं जनता के साथ, हमारे दुख सुख में कभी भी समय से, जैसे किसी नेता को फोन करो तो वो आता नहीं, जीते के बाद दिखा नहीं पड़ा। लेकिन ये आप टेलीफोन करिए, दुख में सुख में, बर्थडे में, पार्टी में टाइम से पहुंचेंगे और समाज के जनता के बीच में रहते हैं। बीकापुर का जो माहौल है वो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और लगातार आपको हम कवरेज दिखाते रहेंगे। अयोध्या वो सीट है जहां पर पूरे भारत की निगाह बनी रहती है। भैया जी क्या नाम है? समीम अहमद। समीम अहमद जी। समीम अहमद जी, इस बार क्या लग रहा, कौन पार्टी बीकापुर में मजबूत रहेगी? में राजा मान सिंह।
पार्टी पूछ रहे हैं आप जिधर राजा मान सिंह। लगभग देखिए अखिलेश यादव जी हाँ। इस बार तगड़ा धमाका देंगे, नया धमाका रहेगा यहाँ पे। खेला करने जा रहे खेला हैं। करने जा रहे हैं, हाँ। खेला तो होगा ही। अच्छा, बैकवर्ड वोट जी। बैंक साथ में है समाजवादी जी, पार्टी जी, के साथ, जी प्रत्याशी कहीं सामान्य देखिए, वर्ग से आता हुआ ये दिखाई दे रहा है। सामान्य वर्ग से आता ही दिखाई दे रहा है। हाँ, बड़ा और खेला। बड़ा खेला होगा। अखिलेश यादव धमाका बहुत तगड़ा इस बार देंगे हाँ। जी, बीकापुर विधानसभा में। जी। अभी तक तो बीजेपी ही जीतती रही है। देखिए वो अपना समय था उनका, हम्म, अब इस बार अखिलेश यादव जी नया धमाका देंगे और देखिए बदलाव कैसे नजर आएगा आपको। चलिए देखते हैं। चर्चा जो है कि अखिलेश यादव जो है बीकापुर विधानसभा में बड़ा खेला कर सकते हैं। ऐसे में चलते हैं, यहाँ पर आसपास में कुछ दुकानें हैं, कुछ लोगों से, ज्यादा लोगों से हम बात करने का प्रयास कर। क्या नाम है भैया जी? रामदीन वर्मा। रामदीन वर्मा जी। कैमरामैन आप इधर से आ जाइए कि कुछ सूरज की रोशनी जो है वो सीधा पड़ रही है। वर्मा जी, क्या माहौल है आपके यहाँ बीकापुर में? ठीक है। कौन पार्टी का माहौल सपा। दिखता है यहाँ? सपा। समाजवादी पार्टी का। लेकिन 2 बार तो यहाँ से हार गई समाजवादी पार्टी। अरे पार्टी गलत प्रत्याशी चयन कर लेगी तो हार जाएगी, है। शुद्ध चीज यही है। प्रत्याशी गलत चयन हाँ। किया गया था। हाँ। क्या लग रहा है कौन हो सकता है मजबूत आप? अरे पार्टी उन्हें छोड़कर चाहिए, जिसे लड़ाएगी वो चुनाव जीत जाएगा। हाँ, उन्हें छोड़ के किसे? उन्हें अरे जो लड़े थे प्रत्याशी, जो पूर्व थे उन्हें हटाइए, पूर्व प्रत्याशी को उतार के किसी को भी उतारते हैं हाँ चुनाव जीत जाएगी। तो चुनाव जीत जाएंगे। और बीजेपी लगातार जीती आप कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी बाजी मारेगी इस बार। अरे पार्टी वहाँ का भी गलत, प्रत्याशी गलत है, वो भी बदला नहीं जाएगा तो बीजेपी का भी प्रत्याशी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। भैया ने बता दिया है कि दोनों प्रत्याशी ठीक नहीं है। जो प्रत्याशी बदलेगा चुनाव में बाजी वो ही मारेगा। चलिए।